बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी हाँ साथी, अगला मसला हम लें। एक औरत का इंतकाल हुआ, उसने अपने पीछे एक शौहर छोड़ा। मैं एक ही शौहर है, लेकिन एक मिसाल के तौर पे बात करें। जी हाँ, शौहर, सगी बहन, माँ की तरफ से भाई, ठीक है। ये आता है या उसको दूसरा नाम दिया जाए? ये है, हमारे पास आ गया ना ये। जी, शौहर को कितना रहेगा? 1/2। शौहर को 1/2 रहेगा। क्यों? औलाद नहीं, कोई औलाद नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे सगी बहन को कितना मिलेगा? सगी बहन है, उसको कितना मिलेगा यहाँ पे? 1/2। 1/2। और भाई जो माँ की तरफ से है 1/6। ठीक है। अगर यहाँ पर भाई बाप की तरफ से होता तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो क्या होता? कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये भाई माँ की तरफ से, ठीक है कि नहीं? तो भाई जो माँ की तरफ से है, इसलिए इसको यहाँ पर छठा हिस्सा मिल रहा है। ये टोटल मसला 6 से रहेगा। शौहर को 3, सगी बहन को 3, भाई को 1, मसला की तस्दीक हो जाएगी, 7 से हो जाएगा। ठीक है ना? आसान था, आसान है ना? क्या सब आसान है? भाई आपके तरफ से हो, उनको नहीं मिलता। जी हाँ, इसकी वजह के लिए हमने बहन बाप के तरफ से बहन को देता है, भाई को नहीं देता है। भाई देखिए यहाँ पे जो अगर भाई जो है माँ उनकी तरफ से होता, बाप की तरफ से होता, तो भाई आसिब होता। ठीक है कि नहीं? और आसिब के सामने मसला ख़त्म हो चुका है, कोई हिस्सा नहीं है। आधा शौहर ले लिया, आधी बहन ले ली है, माँ ख़त्म हो गया। उसको वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो भाई माँ की तरफ से आया है, वो आसबा के तौर पे नहीं आया है, वो अपना हिस्सा कुरान से लेकर के आ रहा है। समझे? वो असहाबे फर्ज है, तो ज़बरदस्ती बीच में घुस जा रहा है और हमें आगे उसके लिए हिस्सा निकालना पड़ेगा। इसीलिए हमने 6 को हटा करके 7 कर दिया यहाँ, क्योंकि जो भाई बताएगा इसकी माँ का है, मरने वाले की माँ का है। कोई बात नहीं, निकल जाता जुबान से।
नहीं हो तो सही बोल रहा है माँ का ही और क्या यार। कोई बात नहीं, कई जगहों पर बड़े से बड़े अक्लमंदों से कुछ ऐसी चीजें सरजद हो जाती हैं, कोई मसला नहीं। ये भाई माँ की तरफ से या बाप की तरफ से? जी, माँ की तरफ से भाई में या बाप की तरफ से भाई में? अल्लाह ताला ने किया। तो कोई तौजीह हो सकती है? बस अल्लाह आलम यही बेहतर है, क्योंकि हमें उसका, लेकिन आप ये जान लीजिए ये अल्लाह ताला का एक निस्बत है। वरना कई जगहों पर जो भाई बाप की तरफ से है, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर शौहर नहीं है, उस औरत के शौहर नहीं होते, जिसमें एक सगी बहन होती और बाप की तरफ से भाई होता, तो सगी बहन आधा लेती है और बाकी जो है बाप की तरफ से भाई ले लेता। यहाँ पर भी अगर हम शौहर को हटा दें, भाई बाप की तरफ से रख दें यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, तो मसला यहाँ पर फिर बाकी आ जाएगा। जी नहीं, शौहर नहीं, मसला खत्म हो गया है। भाई बाप की तरफ से मसला क्या हुआ वहाँ पे, खत्म हो गया है, क्योंकि आधा बहन ले लिया और आधा शौहर ले लिया, ठीक है? तो वो इत्तेफाक होता है कि नसीब रहता है कि आया वो जो मरने वाला है वो किनको छोड़ के जा रहा है, उनके पीछे कौन रिश्तेदार है, ठीक है। ये बस अल्लाह ताला की तरफ से निस्बत है। वरना कुछ दिनों के पहले की बात है, बस एक बात निकल गई अभी, यहीं अम्बुआ का एक कादी है, इत्तेफाक से बात हो रहा है, यहीं से बात निकली थी। कसीम का यहीं यम्बुआ में वो कादी था, उसके पास एक केस आया और वो केस यम्बुआ में आया जब वो यहाँ पे था मक्का से, ठीक है कि नहीं। एक आदमी का इंतकाल हुआ, ना तो उसके कोई बाप है, ना कोई उसकी औलाद है, ना उसकी कोई बीवी है, ठीक है, और उसके ख़ानदान के पता नहीं तीसरे चौथे पुश्त का कोई जजाद भाई है जो यम्बुआ में था, ठीक है। और एक नहीं थे, दो, ठीक है, दो भाई थे वो। कादी उनके पास फ़ोन करके बुला रहा है, एक मरतबा बुलाया, दो मरतबा बुलाया, तीन मरतबा बुलाया, नहीं आया। आखिर में कादी ने उनको फ़ोन कर कहा कि आपके पास फला तारीख को मजबूरन आना है, वरना पुलिस के तौर पे आपको लाया जाएगा, ठीक है। वो दोनों हाजिर हुए हैं, ठीक है। कहा गया कि आपके ख़ानदान के फला आदमी का इंतकाल हुआ है और उसने मक्का के अंदर एक इमारत छोड़ी है जिसकी कीमत 200 मिलियन रियाल है, ठीक है। पहले क्यों नहीं पहले क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो फिर जो है क्या कहते हैं, ये कहा कि 100 मिलियन आपका रहेगा, 100 मिलियन आपका रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब आप ही लोग हैं और उससे कोई और नहीं है। तो अमन देखें साथियों, इसमें एक इबरत की चीज़ और है। तो कादी बैठा उसके साथ कहता है कि देखिए माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतना ज़्यादा नवाजा है, इतनी बड़ी रकम से, आपके तसव्वुर में भी नहीं था ये। तो ऐसा करिए, मैयत ने कोई वसीयत नहीं किया, मरने वाले ने कोई वसीयत नहीं किया, तो आप ऐसा करें इसमें से कुछ रकम निकाल दिया जाए अल्लाह के लिए, जो है नाम है, उसके अंदर आप कोई मस्जिद बना दीजिए, वक्फ बना दीजिए, मैयत के लिए मुफीद रहेगा। तो हिर्स देखिए, आदमी के हिर्स देखिए वहाँ पे। तो कादी से पूछते हैं, कहते हैं कि मरने वाले ने वसीयत किया था इसे। कादी कहता है नहीं, मैं अपनी तरफ से आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। कहते हैं फिर हम कुछ भी नहीं लेंगे। बस ये अल्लाह तबारक व तआला ऐसी हिर्स हमको महफूज रखे। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक नसीब होता है, ठीक है कि नहीं। वो अल्लाह ताला मुक़द्दर करता है कि इसके मरने के बाद कौन लोग ज़िंदा रहेंगे, वो उसके वारिस बनेंगे, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर नसीब इस तरीके से आ गया है, अगर वो शौहर नहीं होता तो भाई को बाकी मिलता, जो माँ की तरफ से भाई है उससे ज़्यादा मिलता उसको, बाप की तरफ से भाई को। लेकिन शौहर होने की वजह से
उसको कुछ नहीं मिला, जो माँ की तरफ से भाई है उसको छठा हिस्सा मिला। इसीलिए अगर शौहर भी होता तो भाई को कुछ नहीं मिलता ना। मसला अगर खत्म हो गया तो भाई को कुछ नहीं मिलता, भाई आसिफ रहता। वो भाई कौन? भाई बाप की तरफ से। बाप की तरफ से ले रहा। आसिफ के माने क्या है? जी आसिफ के माने क्या है? आसिफ 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 मतलब ये होता है, हमने शायद कल लिए थे इसको बताया थे कि जो है जो लोग वारिस होते हैं या असहाबे फर्द होते हैं, जो हमने 10 लोगों को गिनाया है, या आसिफ होते हैं जो बाकी माल पर पूरे हकदार उसके होते हैं, उनको बगैर हिस्से का नहीं होगा, जितना बाकी है जितना मिला सब ले लेंगे वो लोग। उनको अभी आगे हम थोड़ा और तफसील से लेते हैं। हम खत्म हो गया, ये मिटा दो। मुल्का में माशाल्लाह तकसीम पूरी होती है जी मुल्का में तकसीम होती है पूरे मिरास की। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से अभी बहुत खैर है। यहाँ पे बाकायदा लोग हुकूक देते हैं। जाता है माशाल्लाह। जी जी, यहाँ पे लोग बाकायदा हुकूक, ये बात अलग है। हम लोग के पास जो है मसाइल जो आते हैं, हम उनके पास सबसे पहला लोग जो हमारे पास मसला भेजते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं कि आप जाओ हस्रुल वरसा करो, ये पहला चीज़ करो, काम करवा के लाओ। हस्रुल वरसा का मतलब ये होता है कि जो मरा है उसके सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार कौन कौन हैं, ये पहले फैसला करके लेके आओ। ठीक है, तो काजी फैसला करेगा कि अभी इनके मरने के बाद कौन कौन लोग जिंदा थे, भल भी मरने के 1 मिनट तक। ठीक है ना। और एक चीज़ होता है कई जगहों पर कार एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है कि नहीं, कोई अभी मर रहा है, कोई उसके 10 मिनट बाद मर रहा है, तो जो 10 मिनट बाद मरा है, मिसाल के तौर पर बेटा 10 मिनट बाद मरा है बाप के, तो बेटा वारिस होगा बाप का, क्योंकि उसके 10 मिनट बाद मरा है वो। ठीक है, तो ये बाकायदा ये चीज़ का हस्र होता है, ये चीज़ साबित किया जाता है पहले यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है मीरास उसकी बुनियाद पे तकसीम किया जाता है। और ऐसे नहीं किया जाएगा, बल्कि बाकायदा सारे लोग इकट्ठा किया जाता है कि मैयत के करीब रिश्तेदार कौन है, और वहाँ पे अगर वालदा आ गई, वालिद आ गए, बीवी आ गई, मिसाल के तौर पे शौहर आ गया, और उसके बाद औलाद आ गए, अब बाकी लोग नहीं देखा जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये असास हुई तो फर्स्ट डिसीजन है होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लिया जाए माँ नहीं है, तो कौन पूछा क्या जाएगा, कोई दादी है, कोई नानी है, वो उसके ऊपर है कोई, उसके ऊपर है कोई, पर नानी कोई है, पर दादी कोई है, ठीक है, उसको देखा जाए, वो नहीं है तो फिर हटा दिया जाएगा। और यहाँ देखा जाएगा बाप को, बाप है, बाप में दादा है, परदादा है, इस तरीके से नहीं है तो ख़त्म कर दिया जाएगा। अब औलाद में देखा जाएगा, औलाद में अगर बेटा है तो मामला तकरीबन ख़त्म है, फिर माल उस पर पूरा तकसीम हो जाएगा। बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है, तो अब यहाँ पे देखा जाएगा मरने वाले कोई भाई है, भाई नहीं है तो कोई चचा है, फिर करीबी नहीं तो दूर का चचा है, यानी वो चचा जो दादा से अलग हो रहा है, वो चचा जो परदादा से अलग हो रहा है, इस तरीके से कहीं ना कहीं से जोड़ के फिर वो चीज़ को मसले को इसे क्या कहा जाता है, इसको हासिल अलवरसा कहा जाता है। और ये चीज़ हमारे पास जो अपने मुल्क में सवाल आता है, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता है। इसीलिए बहुत सारी जगहों पर जब लोग सवाल करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पहले आप ये बताइए कि उनके वारसा कौन है। कहते हैं उनके पास सिर्फ 2 बेटी हैं और 1 बेटा है, बीवी है कि नहीं, ठीक है, हाँ नहीं बीवी भी है, 1 है कि 2, तो लोग जो है पहली बात क्यों उनको अंदाजा नहीं है कौन वारिस होता है कौन वारिस नहीं होता। और कई जगहों पे आते हैं लोग कहते हैं उनके 3 भाई हैं, तो बेटे हैं कि नहीं बेटे, उनको नहीं जिक्र करेंगे, भाई हैं, बाप हैं, दादा, इस तरीके से। एक साहब आए कहते हैं उनके वालिद हैं और वालदा हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि बीवी और शौहर, कहते नहीं वो वालिद वालदा हैं तो वो जो है ना उनको दे देंगे जो भी हो। ये हो क्या, लोग अब अपने तौर पे वो मसले को हल करते,
तो ये चीज़ के अंदर ज़रूरी क्या होता है कि पहले मरने के बाद देखा जाए कि वरसा कौन है। इसको यहाँ पर बाकायदा इसका क्या है, हस्र वरसा का किया जाता है, फिर उसके बाद जो है वरसा वगैरह तकसीम किया जाता है। इसका प्रोग्राम भी बना सकते हैं जी, कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कुछ लोगों ने बनाया है, कुछ लोगों ने बनाया है ऐप के नहीं से, लेकिन उसके अंदर मेरे से कुछ लोगों ने मेरे पास लेके आए पेश की, उसके अंदर मैंने कई गलतियाँ निकाली। वो एक टेक्निकल गलती है, वो चाहिए कि वो लोग उसको दूर भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद है कि शायद कोई मेरे साथ कोई भाई थे जो बातें कर रहे थे, मैंने कहा कि वो जो है क्या नाम है, आप कोशिश करिए, चलिए बनाइए आप, और इंशाअल्लाह मैं उसको पूरा मुराजा करने के लिए तैयार हूँ इंशाअल्लाह। एक कमेटी रहती है जो आपने तहकीक करनी है। हाँ, यहाँ पर कहाँ पे? यहाँ पर सऊदी में जो होता है कादी के पास जाते हैं, बाकायदा कादी के पास वो लोग जाते हैं, कहते हैं कि हम इनके माँ हैं, हम इनके बाप हैं, ये वो, तो बाकायदा उनके जो क्या नाम है आईडी वगैरह से प्रूफ करके वो सब साबित करते हैं। बाकायदा कहते हैं कि जब फर आदमी का इंतकाल हुआ उस वक्त ये लोग जिंदा थे, तो फिर वो साबित करके उसको उनका मीरास भल भी 2 साल 3 साल बाद तकसीम हो, लेकिन मरने के बाद उतने लोगों को वर्षा को वो लोग मुतय्यन कर देते हैं। जी, बाद में कोई आगे मम्मी थे इनके बेटा आ जाएगा नहीं सौंदर्य कोई आगे सोतरे कौन कोई बीवी निकल आए जो छुपा के रखे होता है ऐसे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। उनके पूरा बीवी में ऐसी भी कैफियत आती है, ऐसी भी कैफियत मुमकिन है, आती है ऐसी कैफियत। और ऐसे हालत के अंदर जितने लोगों के पास माल गया है वो तकरीबन बीवी का जो हिस्सा 8वें में से जो बनता है उसको उनको देना रहेगा, ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो है क्या नाम उसका हक है, उसकी वो बीवी रही, बेशर्त है कि वो साबित करे, प्रूफ होना चाहिए, वरना कोई भी उठ करके आएगा और कहेगा मैं इनकी जो क्या नाम है मरने वाली की मैं बीवी थी। बीवी को छुपा कर रखना फिर सही नहीं होगा। दूसरी शादी करें तो बता दें, ताकि बाद में तरीके में। साथियों यही मसला है, अगर कोई ऐसा कर रहा है उसको चाहिए अपने बेटे को या अपने किसी करीबी रिश्तेदार को ये चीज़ बता दे कि मेरे पास कोई ऐसे हैं और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बाकायदा इस तरीके की कैफियत रही है उनके साथ, ठीक है कि नहीं? लेकिन बाकायदा उन्होंने अपने बड़े लड़के को साथ ले जाकर मुलाकात करवाया कि अगर कल को कुछ हो जाए तो मेरी ये औलाद यहाँ पे मौजूद है। खुद इंडिया के अंदर एक आदमी मुझे एयरपोर्ट फ्लाइट में मिला था, ठीक है, तो उसने बताया मेरे से, कहा कि जो है क्या नाम है मेरे यहाँ पे पूना में बेटी पढ़ती है, ठीक है, उसकी माँ को तो मैंने तलाक दे दिया और उसकी माँ जो है यहीं पे, वो सऊदी था, उसकी माँ कलकत्ता की थी, उसको मैंने तलाक दे दिया है। उन दोनों के आपस में इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन इस शादी के बारे में मुझे सिर्फ मेरे एक बेटे को मालूम है कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो बेटा जो है मेरी ये बेटी का हक देगा ये, ठीक है। और कहा कि मैं बाकायदा उसको खर्चा देता हूँ, उसको पढ़ा रहा हूँ और MBBS उसको बाकायदा मैं खर्चा। तो ऐसे कहने का मसला है कि ऐसे लोग हैं, लेकिन क्या है जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं वो बाकायदा ये चीज़ का ख्याल रखें। जिन लोगों को कोई नहीं पड़ी है जो हो देखा जाएगा क़यामत के दिन, तो अब वो लोग तो फिर अल्लाह उनसे हिसाब लेने वाला है। बात हमारी इसी तरफ न रहे आज। जी हम वापस आते हैं अपने शेख साहब जी। चाचा का हजब कर दिया जाए। चाचा का हजब होगा अगर बाप मौजूद है, अब बाप नहीं रहा, बेटा बाप नहीं रहा तो बेटा है, बेटा रहा तो हजब हो जाएगा। हाँ वही चीज़ लेने आ रहे हैं हम लोग अभी, वो चीज़ लेने आ रहे हैं अभी हम। साथियों ये चीज़ पर अब हुआ क्या, हमारे पास फ़राइज़ का मामला ख़त्म हो गया है। वो 10 किस्म के लोग हैं जिनका फरीज़ा कुरान और हदीस में आया हुआ है, ठीक है। उसमें साथियों कुछ तफसील है जो हमने उसको किनारे कर दिया है। कुछ तफसील इस नहियत से है कि जो चीज़ हमने लिए हुए हैं उसको थोड़ा सा पेचीदा कर देगा अगर हम उसको दाखिल हो जाएं उसके अंदर। जैसे मसला दादा और भाइयों का है, दादा और भाइयों का मसला है, वो थोड़ा से सहाबा किराम के बीच में मुख्तलफ रहा है और ख़ुद
मज़ाहिब भी उसके अंदर दो किस्म के हैं, अहनाफ और मालिकिया का अलग है, शाफ़िई हनाबिला का मज़हब उसके अंदर अलग है, और अहले इल्म भी उसके अंदर फिर नाहियत से मुख्तलिफ भी हैं। तो हम अभी फ़िलहाल उसके अंदर दाखिल नहीं होना चाह रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो अगर ऐसा कुछ मसला आया तो फिर आगे उसके लिए जो है नाम आप लोग के जहन में ये रहेगा कि दादा के साथ भाइयों के मसले में अहले इल्म की दो राय है, आया वो वारिस रहेंगे या ना नहीं रहेंगे, ठीक है कि नहीं। अच्छा, हम यहाँ पर इस तरीक़े से फिर फ़राइज़ के अंदर जो लोग का नसीब क़ुरान के अंदर महदूद था, यानी जो लोग 1/2 लेंगे या 1/4 लेंगे या 1/3 लेंगे या 1/6 लेंगे या 2/3 लेंगे या 1/8 लेंगे, ठीक है। इन सबों का तकरीबन हमने मसला को उन 10 लोगों में तकसीम कर दिया है। यही सारा फ़राइज़ है जो कुरान और हदीस के अंदर आया। एक फरीज़ा और बाकी रह गया है जो हमने जिक्र किया था, क्या है कि उमर बिन ख़त्ताब ने फैसला किए थे, वो क्या है, बाकी 1/3 का बाकी हो, ठीक है ना। वो मसला ले लें या क्या करें? हाँ जी, ये आपने जिक्र किए बम्बई इसमें जो पूरा है जो हमने लिए हैं 10 को, ये इसी के अंदर, ठीक है। ये वाले हिस्से को हमने नहीं लिए, ये नीचे आ रहा है, ठीक है जी। बाकी का 1/3, बाकी 1/3 साथियों कब आएगा? ये मसला असल तौर पर सहाबे कराम ने, उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, इसका नाम ही रखा है मसअला उमरिया रखा गया है, ठीक है। मसला क्या रखा गया है? ये उमरिया मसला रखा गया हुआ है। वो ये है कि अगर किसी का इंतकाल हो रहा है, उसकी बीवी है ना, बीवी में थोड़ा सा वाज़ेह उतना नहीं रहेगा, बीवी में या ठीक है, बीवी है, बाप है और माँ है, ठीक है। तो ऐसी कैफियत के अंदर बीवी को कितना मिलेगा? 1/4 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। माँ को 1/3 मिलेगा, बाकी बाप को रहेगा, ठीक है कि नहीं। मसला 12 से रहेगा, बीवी को 3, माँ को 4, बाप को 5, ठीक है। इसमें उतना मामला नहीं है, लेकिन करते क्या हैं, ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किए, कहते हैं कि ये जो मसला रहेगा वो ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि बाप को उनके हिसाब से कम मिल रहा है, तो कहे कि बीवी का हक देने के बाद माल में से 1/3 रहेगा, किसका? माँ का 1/3, बाकी माल में माँ का रहेगा, और क्या कहते हैं, बाकी बाप का रहेगा। यानी मसला को हम 12 से हल करने के बदले सीधे हम मसला को 4 से हल करेंगे। एक बीवी को देंगे, एक माँ को देंगे, 2 बाप को देंगे। आया मसला समझ में कि नहीं? थोड़ा से दोहराऊं, दोबारा दोहराता हूं। उमरिया मसला साथियों वो इस तरीके से, एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी है, माँ है, बाप है, ठीक है कि नहीं। असल तौर पर बीवी को 1/4 हिस्सा मिलेगा, ठीक है कि नहीं। माँ को 3रा हिस्सा मिलेगा, बाप को
बाकी रखेगा। ये असल तकसीम है, ये ठीक है कि नहीं? ये क्या है? असल तकसीम। तो मसला 12 से रहेगा, 3 बीवी का, 4 माँ का और 5 बाप का। उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मसले के अंदर तब्दीली कर दी है, और वजह यह है कि कहते हैं कि बाप जो है वो माँ का ना तो आधा रहेगा ना तो बराबर रहेगा, बल्कि माँ का डबल रहेगा वो, ठीक है कि नहीं? और इस चीज़ के अंदर कुछ सहाबा कराम ने भी इत्तेफाक किया था, ख़ास तौर पर कुछ ऐसे मसाइल के अंदर जब माँ का हक़ बाप से कई गुना ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे फिर जो है क्या कहते हैं, उन्होंने जो तब्दीली किया तो उसको मसला उमरिया कर दिया। तो वो क्या था कि जो बीवी के हक़ निकालने के बाद माल बाकी रहेगा, उसमें से 1/3 बीवी का हक़ निकालने के बाद 1/3 वो किसको दिया जाएगा? माँ को, ठीक है कि नहीं? बात समझ में आई? बीवी को हमने निकाल के दे दिया कितना? 1/4 में से 1 हिस्सा, बाकी कितना रहा हमारे पास? 3, ठीक है? ये 3 का अगर हम 1/3 निकालेंगे तो 1 और बाप को 2 आएगा। तो कहते हैं कि तकसीम ऐसे किया जाएगा, ना ये कि हमें जो पहली शुरुआत की है किसमें से? 12 से। ये किसकी राय थी? उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय थी, और इसी पर फिर काफ़ी अहले इल्म और सहाबा कराम की राय रही है, और उसी के मुताबिक उन लोगों ने अमल किए हुए हैं, और उनके बाद में फिर कुछ नुसूस मफ़हूम में नुसूस के फ़हम से कुछ दलीलें भी उन लोगों की हैं। खुलासा कलाम यह है कि इस मसले को क्या कहा जाता है? उमरिया कहा जाता है। इसकी एक सूरत ये हुई, दूसरी सूरत ये हुई कि शौहर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माँ को बाप से ज़्यादा मिलेगा, माँ बाप, उसमें माँ को नहीं मिल रहा बाप से ज़्यादा, 4-5 मिल रहा, थोड़ा सा फर्क है। कहाँ पहले वाले मसले में? जी जी, ज़्यादा नहीं है, फिर भी नहीं, लेकिन असल तौर पे यहाँ पे आप सिर्फ इतना देख रहे हैं, अगर मान लिया जाए यहाँ पे कोई और वर्षा भी रहे तो फिर जो है कहते हैं बाप तो कम हो जाएगा, लेकिन 1/3 माँ को मिल रहा है जी, बाकी में 1/3 माँ को मिल रहा है। हाँ, बाकी में 1/3, यानी बीवी के हक निकालने के बाद फिर 1/3 देखेंगे। अगर वो बांटा जाए तो 1-1-2 ऐसा। हाँ, 1 और 2 आएगा फिर ना, एक- क्योंकि जो क्या नाम बीवी 4 हिस्सा ना बाइबे का, तो चौथा हिस्सा बीवी का निकाल दिया गया, तो बाकी 3/4 रहा। तो 3/4 में से 1 हिस्सा माँ का रहेगा और 2 हिस्सा बाप का रहेगा। इस जगह से शौहर को आधा मिलेगा, माँ को 1/3 माँ को 1/3 और बाप को बाकी। 6, ठीक है, तो मसाला 6 से रहेगा। शौहर को कितना रहेगा? 3, माँ को बाप को 2, बाप को 1। यहाँ पे माँ बाप के डबल हो गए, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर भी वो लोग ऐसे ही करते हैं, कहते हैं कि ये हिस्से को अलग कर दिया जाए। तो क्या किया जाता है यहाँ पे? मसला फिर 2 से रखा जाता है। मसला किससे रहता है? 2 से। 1 शौहर को रहेगा, बाकी 1 रहेगा। यहाँ पे हमारे पास 3 सर होता है, इसलिए ऑब्जर्व करते हैं 3 पर 6 निकलेगा। 3 1 माँ को 2 बाप। इसे मसला क्या कहा जाता है? मसला उमरिया मसला कहा जाता है। सब दोहराएंगे। बाप को ज्यादा देने के लिए मसला हमारे यहाँ। जी, असल कहते हैं कि माँ और बाप दोनों एक मंजिले पे है ना, वो कहते हैं। तो असल ये होना चाहिए कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने फैसला किया हुआ है लड़के को लड़की का डबल, वो चीज़ यहाँ पर भी बाकी रहना चाहिए। तो उन्होंने जो है ये मसले को इस तरीके का इज्तिहाद किया हुआ है, मसला उमरिया के। ये सब मानते हैं,
जी इस वरिया इज्तिहाद को मानते हैं सब लोग? कुछ अहले नहीं, कुछ अहले इल्म ने इख्तिलाफ भी किया हुआ है, सब लोगों ने नहीं माना है। जिनमें से शेख इस्लाम इब्न तैमिया भी हैं। नहीं माना। शेख इस्लाम इब्न तैमिया कहते हैं जो अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया उसी को बाकी रहना चाहिए। इसमें आधा आधा हिस्सा कर दिया जाएगा। ये आधा एक इज्तिहादी जी, इसमें आधा शौहर को और आधे हिस्से में माँ बाप में 2/3 बाप को 1/3 माँ को, ऐसा जाएगा ना जी। यानी पहले शौहर का निकाल दिया जाएगा, बाद में फिर जो माल बाकी रहेगा उसमें से 1/3 माँ को और 2/3 बाप को। तो ये असल मसला उमरिया का ये रहा। तो कहने का मकसद ये साथियों, हमारे पास जो फरूद रहे थे वो क्या थे, इस तरीके से रहे थे 1/2, 1/4, 1/3, 1/6, 2/3 और 1/8 ये हैं। और ये मसला जो बाकी 1/3 का है वो भी यहाँ पे शुमार कर, ये असल तौर पे साथियों क्या है, हमारे फराइद है, यही फराइद। इसके बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा, असबा रहेगा। इसके बाद जितने वारिस आएंगे वो असबा वाले वारिस रहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये जो मसला उमरिया वैसे चारों इमामों के अलग कौल मुख्तलिफ हैं अहले इल्म के। मुझे सारे अक़वाल अइम्मा के अक़वाल इस पे तो नहीं मालूम है, लेकिन कुछ ज़्यादा तौर पर उलमा ने इस चीज़ को, जमहूर अहले इल्म ने उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कौल को माना है, जमहूर अहले इल्म ने। लेकिन कुछ अहले इल्म ने मुखालफत भी की, शेख इस्लाम इब्न तैमिया हैं, उन्होंने इस पर मुखालफत भी की है, कहा कि जो है हमारे नज़दीक क़ुरआन का जो ज़ाहिर आयत है वो ज़्यादा क़रीब है और अल्लाह ताला ने जो है तक़सीम किया हुआ है, लेकिन उस पर भी कुछ अहले इल्म ने फिर एतराज़ किए हुए। तो हम उस इख्तिलाफ़ में मसले में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बता दें कि साबित ये चीज़ें क्या है, साबित है अहले इल्म के बीच में इस मसले की इस तरीके से तक़सीम का। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का क्या इसमें इख्तिलाफ है, मतलब वो बिल्कुल कुरान के आइन करने को मानते हैं उमर बिन खत्ताब के फैसले के खिलाफ? नहीं, मीराथ के अंदर उमर खत्ताब का एक से ज़्यादा फैसला, एक इसी उमरिया फैसले में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने मुखालिफत की किसमें थी, था? तब कहा था। वो आउल में, अच्छा, आउल का मसला वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। उमूमन देखें, ज़्यादा तौर पर आपको मसाइल, तत्वीक़ी मसाइल जो मिलेंगे वो सहाबा किराम को मिलेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा किराम के बीच में, तो पहले बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोगों के पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद लोग जो है कि मुंतकिल जगहों पर मुंतकिल हुए और कुछ लोगों ने अपनी तिजारत शुरू किए और कुछ लोग जो है क्या कहते हैं शाम वगैरह की तरफ गए और माशाअल्लाह उस वक्त जिहाद का मामला भी ज़्यादा हो गया था और मुसलमानों की तरफ से चारों तरफ से जो है क्या नाम है माले गनीमत आना शुरू हो गई। तो अब इस दौरान लोगों के पास जब पैसे होना शुरू हो गए तो मसाइल, इंतकाल के बाद मसाइल पैदा होना शुरू हुए, इसलिए बहुत सारे मसाइल का हल जो हमको मिलता है वो अमली तौर पर वो सहाबा किराम के अमल से मिलता है। उनमें से एक मसला मसाइल आउल का भी है, उनमें से मसाइल रद का भी है, उनमें से मसाइल क्या कहते हैं मुनासखात वगैरह का है और इनकिसार का और बाकी, बल्कि उनमें से अगर देखा जाए तो 17 और 18 मसले हैं तकरीबन, जो एक तौर पर जिसे कहा जाता है कि इस्तिथनाई सूरत के मसाइल है वो। उसमें से एक सूरत ऐसा है कि सगे भाई, एक मसला उसके अंदर ऐसा है कि सगे भाई और माज़ाद बहन, अब सगे भाई हैं और माँ की तरफ से जो भाई हैं, ठीक है, माँ की तरफ से भाई को हिस्सा मिल रहा है
और सगे भाई को हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो उमर खत्ताब के पास वो लोग आते हैं और कहते हैं हमारे बाप को पानी में फेंक दो, ठीक है, हम और ये माँ की तरफ से तो एक हो रहे हैं, उनको मिल रहा, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। तो मसला आज का अहले इल्म के बीच में मसला हजरिया और मसला यमनिया के नाम से मारूफ है। तो इस तरीके से कई एक मसाइल आपको सहाबा इकराम के फ़ैसले से मिलेंगे और वो सारी चीज़ों के लिए असल तौर पर फ़िलहाल सारे मसाइल किताबों में मौजूद है, लेकिन हम उसको लेकर के आए यहाँ पे, तो असल तौर पर हमें पहले अपने मसाइल में थोड़ा सा पुख्ता हो जाना है, फिर इंशाअल्लाह वो सारे मसाइल अल्लाह तआला ने अगर उम्र रखा तो इंशाअल्लाह वो भी आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा साथियों, हमारे पास अब अगले मबहस जो है वो क्या है, आसबा के बारे में है। आसबा साथियों उसे कहा जाता है जो बग़ैर मिक़दार के वारिस होता है, उसका मिक़दार शरीयत में मुतय्यन नहीं है। हमारे पास गुजर चुका है जिनका मिक़दार मुतय्यन है, जो अस्हाब फ़ुरूद है, ठीक है कि नहीं, अस्हाब फ़ुरूद जिनका फ़र्द मुतय्यन है, ठीक है। कुछ वारिस ऐसे हैं जिनका अल्लाह ताला ने फ़र्द मुतय्यन नहीं किया, ये जिक्र किया ये वारिस होंगे, लेकिन उनका फ़र्द हिस्सा कितना होगा मुतय्यन नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर औलाद अगर लड़के और लड़की साथ हों तो उनका फ़र्द मुतय्यन है नहीं, ये है कि लड़के को लड़की का डबल मिलेगा, पूरे माल में से लड़के को लड़की का क्या मिलेगा, डबल मिलेगा। आसबा जो साथियों हमारे पास हैं, सबसे पहले आसबा बिदाते खुद है। आसबा क्या है, बिदाते खुद। बता रहा हूँ मैं आपको। आसिब बिदात खुद का मतलब ये होता है कि वो खुद आसिब है, वो अगर मौजूद है तो उसको बाकी माल मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर कहा जाता है जो बिदात खुद है, इनमें से औलाद आते हैं, ज़कर औलाद यानी जो लड़के हैं औलाद में। इसी तरीके से उसूल में हो गया है बाप, दादा, ठीक है, ये सब क्या है, आसिब बिदाते खुद हैं। और इसी तरीके से हमारे पास हवाशी हो गए हैं। हवाशी में जैसे भाई हो गए हैं, बाप की तरफ से हो या सगा भाई हो, माँ की तरफ वाला, माँ की तरफ से भाई है वो वासिब नहीं होगा वो, ठीक है कि नहीं। बाप की तरफ से जो भाई है या सगा भाई, ठीक है। और चचा हो गए हैं, ठीक है। ये सब क्या है, आसिब बिदाते खुद हैं ये सब। यानी इसको दूसरे माना हम कहते हैं बुनुवा, अरबी में कहा जाता है उबुवा, ठीक है, उहुवा, उमूमा। ये चार जिहत है आसबा के। बुनुवा यानी औलाद हो गए हैं, ठीक है। उबुवा यानी बाप दादा हो गए हैं। उखुवा भाई हो गए हैं, भाई के औलाद हो गए हैं, भाई के बेटे, भाई के बेटे के बेटे, अगर कोई और ना रहे, सिर्फ भाई के बेटे का बेटा रहा, कोई नहीं है, भाई का बेटा क्या है, वो रहेगा, फिर वो आसिब रहेगा, ठीक है कि। इस तरीके से उमूमा चचा हो गए हैं, चचाजाद भाई हो गया है। कई जगह पे होता है कि इंसान के वारिस कोई नहीं है सिवाय चचाजाद भाई के, ठीक है, तो चचाजाद भाई हो गए। तो ये क्या रहेंगे, ये सब आसबा के
तो ये 4 जिहाद। एक और है जो फिलहाल मौजूद नहीं है, वो क्या है? वला। इसे आपने गुलाम आज़ाद किया हुआ है ना, तो उसका है, फिलहाल वो मौजूद नहीं, इसलिए उनका जिक्र नहीं किया है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा आसबा में ताकतवर कौन है? इसी तरतीब से औलाद है। अगर औलाद मौजूद है तो किसी और के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा आसिफ बनने के लिए। औलाद में कौन रहे? बेटे। सब यहाँ बात किनकी हो रही है? सब मर्द की बात हो रही है। बात किनकी हो रही है यहाँ पर? सब मर्दों की बात हो रही है, ठीक है कि नहीं? तो अगर औलाद हैं, बुनुवा इब्न से लिया गया हुआ, बुनुवा इब्न से लिया गया हुआ है, ठीक है? अगर औलाद हैं तो किसी और के लिए आसबा का दरवाजा नहीं खोलेंगे, वही क्या रहेंगे? माल के हकदार हैं। उसके बाद उबुवा आता है। उबुवा पे बाप में तो लोगों का इत्तेफाक है, दादा पे फिर लोगों का इख्तिलाफ आ जाता है। इसीलिए कुछ लोग जो है क्या नाम है, यहाँ पे और यहाँ पे बीच में क्या रख देते हैं? जुदूदा लिखते हैं, यानी दादा का सिंध जो है। क्यों? क्योंकि उनके पास इख्तिलाफ है कि आया भाई के साथ अगर दादा रहेंगे तो आसिफ कौन रहेगा। तो मसला जो मैंने आपको इशारा किया तो उसके इख्तिलाफ है। तो उबुवा दूसरे रहेगा। अगर बाप मौजूद है, औलाद मौजूद नहीं, बाप मौजूद है, तो उनके बाद जो लोग आएंगे वो कोई भी वारिस नहीं बनेगा, बाकी माल बाप ले लेगा। और दादा भी मौजूद होगा? दादा को तो पहले हटा देगा ना, वो बाप आएगा दादा को हटा देगा, ठीक है कि नहीं? अच्छा, औलाद नहीं है, बाप नहीं है, तो वहां पे कौन आएगा? फिर अखुवा आएगा, भाई आएंगे। सबसे ज्यादा ताकतवर जो रहेंगे वो कौन रहेगा? सगे भाई रहेंगे, फिर बाप की तरफ से जो भाई रहेंगे, ठीक है? अगर वो नहीं है तो उनके औलाद भी आएंगे। क्यों? कौन? बेटे के भाई के बेटे, ठीक है? भाई के बेटे। अगर मान लिया जाए कि उनके औलाद नहीं है, बाप नहीं है, भाई भी नहीं है, लेकिन भाई के औलाद है, तो वारिस करेंगे। अगर ये लोग नहीं हैं, हमारे पास कौन है? चाचा। इन बाकी इन लोगों के अगर ये सब कोई नहीं है तो फिर चाचा की बारी आएगी। इनमें से अगर कोई उनसे पहले आ जाएंगे, चाचा को बाहर में निकाल दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं? ये है असल तरतीब, ठीक है? इसीलिए हम जहाँ पे चाचा को वारिस बनाते हैं ना, इसका मतलब ये है कि ना तो मरने वाले का औलाद है, ना तो मरने वाले के कोई बाप या दादा है, और न ही मरने वाले के कोई भाई या उनके औलाद है, ठीक है कि नहीं? सिर्फ कौन है? चचा हैं, और के जो चचा भी नहीं होते, चचा के औलाद होते हैं, ठीक है? और नुक्ता साथ है। तो ये असल तरतीब है आसबा की, और ये सारे आसबा क्या हैं? बिदाते खुद ये आसबा, यानी उनकी वजूदगी में मौजूद हो गए तो उनके बाद वाले जितने वारसा आसबा हैं सबको लोग किनारे कर देते हैं, बिदाते खुद। अगर वो आगे बेटा मौजूद है तो कोई और आसबा का काम नहीं आएगा, ठीक है नहीं? बेटा नहीं है, बाप मौजूद है तो बाकी वाले आसबा नहीं आएंगे। बाप नहीं है, भाई मौजूद है, बाकी आसबा नहीं आएंगे। जी बता रहे, उसका इख्तिलाफ नुक्ता इस वजह से वहाँ पे नहीं दाखिल करना चाह रहा हूँ, वरना फिर आप लोग बोलेंगे कि आसान करने के बाद मुश्किल कर दिया आपने। देखिए, एक नुक्ता मैं बताऊँ आपको, इल्म फ़राइद का मसला ये है कि सारा इल्म जो है शुरू में मुश्किल होता है, बाद में जितना आप आगे जाते जाएंगे वो आसान होता जाता है। इल्म फ़राइद थोड़ा सा उल्टा है, शुरू में आपको आसान लगेगा, जितना अंदर जाएगा उतना मुश्किल होता जाएगा वो। तो जो मुश्किल के दरवाजे में बंद किया उसको बंद ही रहने दीजिए। अभी हम आसान वाली चीज़ें ले लेते हैं, वरना फिर मेरी अगली कल की फ्लाइट भी जाएगी। जी, तो फिर कौन है यहाँ पे? बाप। बाप ना हो तो भाई, अगर भाई नहीं तो भाई के बेटे हैं तो रहेंगे, और अगर बाप भी नहीं है, भाई भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, चचा है तो वो आसिफ बनेंगे, और चचा नहीं है, चाचा के औलाद अगर है तो आसबा बनेंगे। तो ये तरतीब रहा बिदाते खुद आसबा का। ये पहले किस्म रहे हमारे पास जो आसबा बिदाते खुद हैं।
ये कौन लोग हैं जो असबा बिदाते खुद हैं। अच्छा, दूसरे किस्म के लोग जो असबा किसी और के साथ या असबा उनको कहा जाता है बिलगैर। क्या तर्जुमा किया जाएगा शेख साहब? असबा बिलगैर का क्या तर्जुमा किया जाएगा? शेख साहब कहते हैं कि जो है मुझे भी जो है सामने ला करके आप तोप के सामने ला खड़ा कर दिया है। जो तर्जुमा नहीं आता सामने पूछ लेते क्या बताओ इसको है। जी वो ठहरने की ख्वाब में सोने से ठहर आ रहे हैं। मिटा दो सारे बोर्ड छोटा है, ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख सकते इसलिए मैं मिटाना पड़ता है। चलें अब यहाँ पे जी सब वक्त कितना है अभी हमारे पास? अभी अब 20 मिनट किसमें बाकी है? नहीं अज़ान के लिए तो आधा घंटा है। तो चलिए हम जो है क्या कहते हैं, अज़ान के लिए अगर आधा घंटा है तो अज़ान से तकरीबन 15 मिनट पहले हम लोग रोक देंगे कम से कम वज़ू करने। और कुछ साथी अगर दुआ करना चाहें, जुमा का दिन है आज और आखिर घंटे जो जुमा की होती है मुबारक होती है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि ये दुआ की कबूलियत का वक्त है और कुछ अहादीस से भी इसके तअय्युद मिलते हैं। अच्छा साथियों, असबा बिलगैर नहीं, असबा बिलगैर वो बिदाते खुद असबा नहीं है, लेकिन उनके मर्तबे पे कोई मर्द आ जा रहा है जिसके ज़रिए से वो क्या बन जा रहे हैं? असबा बन जा रहे हैं। उनके मर्तबे का कोई मर्द आ जा रहा है तो उसके साथ वो असबा बन जा रहे हैं। वो बिदाते खुद असबा नहीं है, लेकिन उनके मर्तबे में कोई मर्द आ जा रहा है तो वो क्या बन जा रहे हैं? असबा बन जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे कौन है यहाँ पे? चाचा बेटी बेटे के साथ, बेटी साथ पे असबा नहीं है, बिदाते खुद असबा नहीं बन सकती है। बेटी शुरू में नहीं, जी नुस्ख है, बेटी का नुस्ख रहेगा अकेले फराइज में, मतलब फराइज में है। जी हाँ, बेटी फराइज में है, लेकिन यह असबा कब बनेगी? वो बेटा ऐसा अगर साथ उनके भाई रहा तो, यानी बेटा रहा साथ में तो उसके साथ वो असबा में आएगी। ठीक है, मुझको समझ में आया ये? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, इसकी औलाद हो बेटा। असबा बिलगैर, पिछले जो बात मामला हुआ कि वासबा बिदाते खुद है, उसका वजूद होना काफ़ी है आसिफ बनने के लिए। बेटा आ गया, बेटा का वजूद होना काफ़ी है क्या? कि वो माल का जो बाकी हिस्सा रहेगा उसको ले जाएगा। ठीक है, उसको किसी और ताकत की ज़रूरत नहीं है। वादा रहा? बेटा मौजूद नहीं है और कोई मौजूद नहीं, सिर्फ बाप मौजूद है। बाप का वजूद काफ़ी है कि मरने वाले का बाकी माल जो है वो बाप की तरफ जाए। और रहा साथियों, बेटी है मिसाल के तौर पर, वो क्या है? उसको मिलेगा अकेले उसको आधा मिलेगा। अगर एक से ज़ायद है, 4 बेटी हो गई, 5 बेटी हो गई, कितना रहेगा उसको? उसको 2 तिहाई रहेगा। सही बात है कि नहीं? उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर उसके साथ उसके मर्तबे का बेटा आ जाए, बेटी के मर्तबे का बेटा आ जाए, तो बेटी भी बेटे के वजह से आसिफ बन जाएगी। ठीक है, तो बेटी को खींच के कौन लेके आ रहा है? बेटा खींच के लेके आ रहा है। इसीलिए कहा गया है कि बिल गैर, दूसरे के साथ, असबा बिल गैर, दूसरे की वजह से। ठीक है कि नहीं? तो बेटी अगर बेटा मौजूद रहा तो वो आसिफ हो गए। इसे अगर ऑलरेडी फराइज में है तो फिर आसिफ बनने की जरूरत जब फराइज में नहीं रहेगी तो उस वक्त से फर्ज नहीं मिलेगा उसको। उस वक्त बाद रिश्तेदारियाँ दोनों में भी हैं, सबा में भी, असहाब फूल में भी बात हो। दोनों में। हाँ, बात हो, जैसे बाप को थी साहिब पर था। देखें, बेटी जो है असल तौर पर अगर अकेली रहेगी तो उसको मिल रहा होगा, लेकिन जब बेटा आ जाएगा ना तो वो आधा हिस्सा नहीं मिलेगा उसको।
वहाँ से कट करके यहाँ पे आ जाएगी, वहाँ से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आसबा बिलगैर हो जा रही है, बाकी माल जो है उसमें तकसीम हो जा रहा है, तो वो आधा नहीं मिलेगा उसको। इसी तरीके से बहन, सगी बहन जो है, अगर सगा भाई आ गया तो सगा भाई जो वहाँ पे बहन को आधा मिल रहा था उससे हट करके क्या हो जाएगा? आसबा में आ जाएगा। इसी तरीके से सगी बहन के साथ साथ बहन जो बाप की तरफ से है, अगर बाप की तरफ से भाई आ गया तो उसको भी खींच के आसबा बिलगैर में आ जाएगा। इसी तरीके से बेटे की बेटी अगर है तो वहाँ पे अगर बेटे का बेटा आ गया तो उसको भी खींच करके किस में आ जाएगा? आसबा बिलगैर में। मिसाल इसका, एक आदमी का इंतकाल हुआ, बीवी बीवी और बेटी, ठीक है। ऐसी कैफियत में बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, बेटी को, लेकिन जब इंतकाल हुआ तो बीवी हामिला थी, ठीक है, समझे ना? बीवी क्या थी? हामिला थी। 4 महीने के बाद अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा, तो यहाँ पे बेटी का जो हिस्सा है आधा कट करके मिलके आसबा में बाकी। बेटा के साथ आसबा में चला जाएगा, बाकी माल में। आया समझ बात? ठीक है ना? ये कैफियत कई दफा पेश आती है कि पहले बेटी का हिस्सा आधा रहता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला विरासत में इजाफा कर देता है किसी को, तो वो आके पैदा होते साथ ही जो है क्या नाम है, वो कैफियत, फर्द वाला कैफियत कैंसिल होकर के आसबा में आ जाता है। तो यहाँ पे जो आसबा आ रही है बताते खुद आई है, वो खींच के कौन लाया है? बेटा लाया है। उससे महरूम करके, फर्द से महरूम करके आसबा में उसको शुमार करके। और ये बात है साथियों, हर जगह पर आसबा जरूरी नहीं फायदेमंद हो, कहीं पे आसबा नुकसानदेह भी होता है, देखेंगे तो कई जगहों पर नहीं आसबा फायदेमंद होता है, कई जगहों पर नुकसानदेह भी होता है। जी हाँ जी, बताते खुद ओनली ज़कर ही होता है, बताते हाँ जी, बिलाते खुद में सिर्फ ज़कर होगा जी, बिलाते खुद में सिर्फ ज़कर होगा, और वो भी जो है कि नाम वही किस्म में रहेगा, बुनुवा, उबुवा, उखुवा, उमूमा, वही 4 किस्म में वो लोग रहेंगे। यहाँ आमतौर पे कोई नास ही नजर आ रहे हैं यहाँ पे आमतौर पर हाँ औरतें ही रहेंगी यहाँ पे। हामिला जो बीवी को बेटी ही तो 2/3 दोनों बेटियों में तकसीम हो जाएगा ना, 2/3 हो जाएगा जी, तो आसबा नहीं रहेगा फिर नहीं। फिर वहाँ पे रद्द आएगा, रद्द का मसला आएगा। और अगर रद्द उस हालत में कि मरने वाले कोई चचा वगैरह ना हो, चचा वो सब आसबा बोलते हैं। आसबा बिलगैर में वही ज़कर हो साथ में तो आसबा बिलगैर होता है, उनका नहीं बनाती है। सपोर्ट करने वाला लड़का ही हो, आप देख रहे हैं भाई है, बेटा है, छोटी है, और ये उर्दू ही है क्या? आसबा बिलगैर तर्जुमा बोल रहा हूँ। अच्छा, टाइम कितना है? आप यहाँ रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह लीजिए इसके बाद 10 मिनट है, ले ले एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल्स के अलावा अगर किसी और सवाल है और कुछ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कर लेंगे। तो आसबा बिलगैर के साथ आसबा मअल गैर ले लीजिए। फिर आखिर वाला जो हिस्सा है आसबा मअल गैर। आसबा मअल गैर साथियों ये होता है, ये लड़की को लड़की के साथ मांगा रहता है। वो कैसे? लड़की को यानी लड़की की वजह से वो
सगी बहन, हाँ, सगी बहन और बेटी। सगी बहन और बेटी और बेटी। मिसाल मिला ना, जी जी याद आ रहा है मिसाल ना। वहाँ पर असबा माल गैर हो रहा है। ये देखिए, आपको शुरू में सिर्फ लड़कों का दिख रहा है असबा में, बाद में लड़की को फायदा हो रहा है लड़के से, असबा बन रही है। अब यहाँ पर जो असबा माल गैर है वो लड़की को फायदा हो रहा है लड़के से, वो असब बन रही है। वो क्या मिसाल के तौर पर बेटी है, ठीक है कि नहीं। उसके साथ कौन रहेगा आसिफ? सगी बहन रहेगी, या बाप की तरफ से जो बहन है वो रहेगी, ठीक है। तो सगी बहन को यहाँ पर अगर बेटी है, एक आदमी का इंतकाल हो, उसकी एक बेटी है, ठीक है, और सगी बहन है, अल अखवात माल बनात असबात, जी सगी बहन है। तो यहाँ पे क्या होगा, आधा हिस्सा बेटी का रहेगा और बाकी सगी बहन का रहेगा। क्यों? क्योंकि बेटी के साथ बहनें क्या होती हैं? आसिफ होती हैं, अगर कोई आसिफ उनसे ऊंचा ना हो तो। कोई आसिफ ऊंचा ना हो यानी वो असबा बिल ना, असबा बिदाते खुद जो लोग, वो लोग मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर क्या होगी, सगी बहन बेटी के साथ आसिफ हो जाएगी, कोई ताल्लुक नहीं है उसका। बेटियों का शादीशुदा होना या सगी बहनों का शादीशुदा, ये कोई असर इसमें नहीं है, ठीक है। साथियों का मामला है कि और मिसाल ले लें। इसी पर इत्तेफाक करते हैं, बाकी मिसाल इंशाअल्लाह नमाज के बाद देखें। नमाज के बाद फिर हमारी वापसी होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम।